मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 9 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 9 पद। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। मेरे प्रियो, आज के मसीह संदेश में हम होसन्ना शब्द के अर्थ को समझेंगे। होसन्ना शब्द बाइबल के नए नियम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 9 पद तथा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 9 से 10 पद में हम पाते हैं, जो मुख्यतः खजूर रविवार अर्थात यीशु मसीह का यरूशलेम में गधी के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश करते समय लोगों के द्वारा उसकी महिमा के समय बोला गया था। होसन्ना शब्द प्रायः हम परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु होसन्ना शब्द एक्चुअली एक प्रार्थना और निवेदन है, उद्धार के लिए निवेदन। होसन्ना शब्द मूल रूप से इब्रानी भाषा से ली गई है, जिसका अर्थ हमें भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 25 पद में मिलता है। भजन संहिता 118 और 25 पद। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। होसन्ना जो एक इब्री शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, यशा और अन्ना। यशा का अर्थ है छुटकारा और बचाव, और अन्ना का अर्थ है निवेदन करना, प्रार्थना करना। अतः होसन्ना का अर्थ है छुटकारे के लिए निवेदन करना। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया तो भीड़ ने होसन्ना के नारे लगाए, क्योंकि भीड़ ने यीशु को मसीहा के रूप में देखा और दाऊद के पुत्र के रूप में नारे लगाए, क्योंकि यहूदी लंबे समय से परमेश्वर की वाचा जो दाऊद से बांधा गया था, दाऊद का राज्य सदा स्थिर रहेगा का बाट जो रहे थे। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 14 पद। वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इसलिए यहूदियों ने पुकार पुकार कर कहा, दाऊद के संतान को होसन्ना, आकाश में होसन्ना। लोगों का यह पुकार दाऊद के संतान को होसन्ना इस बात को दिखाता है कि यीशु के रूप में उनका मसीहा आ चुका है और वह अपना राज्य स्थापित करेगा। और लोगों का आकाश में होसन्ना पुकारना इस बात की तरफ इशारा था कि परमेश्वर पिता की आशीष उन पर पड़ी है कि परमेश्वर उनका राज्य लौटा रहा है। पर दुखद बात यह थी कि यरूशलेम के लोग जिस उद्धार को चाह रहे थे वह राजनीतिक थी, ना कि आत्मिक। यहूदियों ने पुकार पुकार के तो कहा होसन्ना, परंतु वे इसका मतलब नहीं समझे और इसलिए बाद में यही होसन्ना के नारे बदलकर क्रूस पर चढ़ाव के नारे में बदल गया और लोगों ने यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए। मेरे प्रियो, यीशु तो पूरे जगत का मसीहा बना ताकि जगत अपने पापों के बंधन और जंजीरों से छुटकारा पाए और उद्धार को प्राप्त करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, और यह बिना लहू बहाए संभव नहीं था। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 22 पद। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और इसी के फलस्वरूप एक सप्ताह के भीतर यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि जगत के लिए छुटकारा और उद्धार का द्वार खुल जाए। मेरे प्रियो, होसन्ना का सही अर्थ हमें समझना चाहिए कि यह एक निवेदन है, विनती है, जो हर एक मसीह जीवन को करना चाहिए ताकि परमेश्वर की दया यीशु मसीह के अनुग्रह से हम पर पड़े। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को उस महान परमेश्वर के सामने झुकाए और प्रार्थना करें। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसका प्रेम सारे संसार ने कलवरी क्रूस पर देखा, वह मरा, सताया गया क्योंकि जगत उद्धार पाए। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी मसीह जीवन में होसन्ना की प्रार्थना और निवेदन पाई जाए, क्योंकि हमारी प्रार्थना और निवेदन ही हमारा होसन्ना है। हमारा उद्धार और छुटकारे की निवेदन को तो ग्रहण कर और हमें पाप के बंधनों से छुटकारा दे। हमें शैतान और उन दुष्ट आत्माओं की जंजीरों से मुक्त कर जो हमारे होसन्ना की प्रार्थना को बांध रखा है। आज हम अपने परिवारों और जीवन के लिए होसन्ना चाहते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके और हमें सफलता मिल सके। हे पिता, एक एक जीवन पर दृष्टि कर और हमारे जीवन के लिए छुटकारा बन। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है जो हमें अनंत महिमा देता है। हे पिता, यीशु के नाम से परिवारों के पाप, कष्ट, बुराइयां, समस्याओं और रोगों को दूर कर और हमें चंगा और उद्धार प्रदान कर। हम पर अपनी दया दिखा। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और होसन्ना कहते हैं। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।